नमस्कार, मैं मंसूर सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम 9वीं कक्षा में दी गई पहली कविता चांदनी रात जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय अगर हम देखें तो यह खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। 12 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने ब्रज भाषा में कविता की रचना आरंभ कर दी थी। इनकी कविताओं से प्रसन्न होकर महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। इन्होंने कुछ खंड काव्य लिखे हैं, कुछ महाकाव्य लिखे हैं। खंड काव्य में यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती यह महत्वपूर्ण माने जाते हैं तथा महाकाव्य में साकेत बहुत ही सुंदर ढंग से इसका वर्णन दिखाई देता है। प्रस्तुत कविता चांदनी रात पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में प्रकृति की छटा का बहुत ही सुंदर और माधुर्यपूर्ण वर्णन इस कविता में किया है तथा चांदनी रात मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक सर्वत्र चांदनी बिछी हुई है। पूरी प्रकृति चांदनी में सरोवर है। रात सन्नाटे में डूबी हुई है। वायु स्वच्छंद होकर मंद मंद बह रही है। सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। नियति चुपचाप अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। ऐसे में पंचवटी की छटा बहुत ही निराली प्रतीत होती है। उसकी घनी छाया में पत्तों की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। उसके सामने स्वच्छ शिला के ऊपर धैर्यशाली निडर मत वाला एक पुरुष बैठा हुआ है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कामदेव योगी बनकर बैठा है। अब हम इस कविता में जो परिच्छेद दिए हुए हैं उनको पढ़ेंगे और उनका विस्तृत अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंके से। गुप्त जी चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई है। संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पृथ्वी हरी भरी घास की नौकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी रात फैली हुई है। वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। रात सन्नाटे से भरी हुई है। कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद होकर अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। इस समय कौन सी दिशा है जो आनंद नहीं ले रही है। अर्थात सभी दिशाएं इस सौंदर्य का आनंद ले रही है। उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रही है। कोई रुकावट नहीं। वह एक भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। चांदनी रात में पृथ्वी सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। सूर्य हमेशा सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी
किरणों से बटोर लेता है और अस्त होने से पहले ही वह आराम प्रदान करने वाली संध्या देकर चला जाता है। मानो आकाश को सांवला शरीर देकर वह अपना नया रूप झलका जाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पृथ्वी कुटीर बना, अपने सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी है। इस कुटिया के सामने एक स्वच्छ तथा विशाल पत्थर पर धैर्यशाली निर्भय मतवाला पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है, परंतु यह धनुर्धारी इस समय भी जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो। इस तरह हमने इस कविता का भावार्थ जानने की कोशिश की। अब इस कविता में पूछे जाने वाले सवालों पर एक नज़र देंगे। चांदनी रात की विशेषताएं पूछी जा गई है। चांदनी रात की विशेषताओं में सुंदर चंद्रमा की झिलमिलती किरणें जल थल में फैली हुई है। दूसरा लिख सकते हैं पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। तीसरी लिख सकते हैं हरी हरी घास की नौकों के माध्यम से पृथ्वी अपनी खुशी प्रकट कर रही है। चौथी विशेषता लिख सकते हैं सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते प्रतीत होते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए कहा गया है यह अपनी खुशी प्रकट कर रही है। पृथ्वी अपनी खुशी प्रकट कर रही है। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है यह वायु के झोंकों से झूम रही है। वृक्ष वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। इस तरह पूछे गए सवालों का जवाब हम दे सकते हैं।